वेक्टर में दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, बोलेगा दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। देखो बोर्ड में क्या होगा, लाइन का जो इक्वेशन है ना वो वेक्टर में भी दे सकता है या कार्टेशियन में देगा, हम दोनों तुमको बतलाते हैं। यदि इसी को कार्टेशियन में कैसे लिखोगे वो पहले देखोगे, यहाँ और लिख देते हैं। देखोगे फर्स्ट मान लो ये L1 लाइन है और यह L2 लाइन है, सपोज करो समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये जो वेक्टर इक्वेशन में दिया हुआ है ना, ये कार्टेशियन में कैसा होगा सो देखो L1 का है नहीं, यहां पर लिखना x, ये प्लस है ना तो -1 अपॉन ये +1 इक्वल टू, फिर लिख दोगे y +2 है तो लिख दो -2 अपॉन ये -1, और ये z ये +1 मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो -1 और ये 1 कॉफिशिएंट है तो 1। ये जो वेक्टर इक्वेशन में जो लाइन का इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन में ये कार्टेशियन में होता है नहीं। सेकंड को इसी प्रकार से कैसे लिखोगे, देखोगे यहां पर r में लिख लेंगे x y z, आदत डालो x, अब देखो +2 है ना तो -2 अपॉन ये +2 इक्वल टू ये y, यहां -1 मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा +1, उल्टा कर देना है, और ये अपॉन 1 इक्वल टू z, देखो यहाँ -1 है तो +1 कर दो और ये /2। ये हो गया तुमको इसी यही दो जिस दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन यह है उसी का कार्टेशियन इक्वेशन हुआ। सपोज करो एग्जामिनेशन में वेक्टर इक्वेशन न दे करके कार्टेशियन में दे दे, तो मेरा सुझाव है, मेरा सजेशन ये है कि जब भी कार्टेशियन में देना तो उसको तुम वेक्टर में लाओ और आराम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है उस पर निकाल लोगे, ज्यादा इजी होगा तुमको। ये कार्टेशियन में है ना, अगर सपोज करो ये कार्टेशियन में ही क्वेश्चन हमसे पूछ दिया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है तो इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आदत डालो x y z जहां पर है वहां लिख देंगे r वेक्टर, और देखो ये -1 है ना तो साइन को अपोजिट करके लिखना 1 i कैप +2 j कैप +1 k कैप लिख दिए। अब बाई में जो बटा में जो होगा फ्रैक्शन में वो यहां आ जाएगा, लेमडा लिख दो, म्यू लिख दो, कुछ भी कोई भी स्केलर क्वांटिटी लिख दो, उसके बाद लिख दो देखो i कैप -j कैप +k कैप लिख दो। सेकंड में भी आदत डालो, x y z के जगह r वेक्टर लिख देंगे। अब देखो -2 है ना, लिखेंगे +2i कैप, ये +1 है तो -i j कैप और ये -k कैप, और फ्रैक्शन में है तो यहाँ म्यू लिख देंगे और 2i कैप +j कैप +2k कैप। तो समझ गए, कार्टेशियन में भी अगर होगा तो हम लोग वेक्टर में ला करके बना देंगे। अब चलिए ये वेक्टर इक्वेशन में लाइन का इक्वेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो बतलाते हैं। बारी बारी से सभी को तुम लिखो, इसको लिखना a1 वेक्टर, ये हो गया b1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, इसको पहले आप लिखिए सॉल्यूशन में। ये हो गया b2 वेक्टर, ये 2i कैप +j कैप +2k कैप, पहला काम यही कर लेना। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फाइंड आउट करो। a2 माइनस a1 वेक्टर माइनस करने आता होगा, 2i माइनस i यानी सिंपल i, ये यहाँ देखो -j और -2 2j -3j, ये देखो -k और ये प्लस माइनस -k माइनस कर रहा है ना तो -2k। ये पहला काम हम लोग मालूम कर लेंगे। सेकंड काम क्या करोगे, ये b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट याद करो डिटर्मिनेंट से होता है। फर्स्ट हमेशा लिख देना i कैप j कैप और k कैप, फिर उसके बाद सेकंड रो में क्या करोगे, ये जो b1 वेक्टर है ना उसके i j k के कोफिशिएंट को लिखो, ये 1 यहाँ -1 ये 1, b2 का कोफिशिएंट लिखो, ये 2 ये 1 ये 2, क्लियर हो गया। अब आइए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट में रूल है i कैप लिखे ना, यहां पर ये कैंसिल -1 1 1 2, फिर -j कैप लिख दोगे, ये कैंसिल करो इसको कैंसिल करो तो 1 ये 2 और ये 2, फिर k कैप लिखो, यहां पर लिखोगे ये कैंसिल तो 1 -1 2 1। अब इसको सॉल्व कर दो, i कैप देखो -2
-1 × 1 1, ये -j कैप, ये 2 -2 प्लस k कैप, ये 1 और फॉर्मूला में माइनस और ये -2 तो +2 हो जाएगा। देयरफॉर b1 क्रॉस b2 इक्वल टू तुमको तैयार हो गया -3i कैप, ये तो 0 हो गया तो j हट गया, यहाँ हो जाएगा +3k। पहला काम a2 - a1 वेक्टर निकाले, फिर b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले। थर्ड काम क्या करोगे, इसका मॉडुलस निकाल लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल 5 मार्क्स का पूछता है। मॉडुलस में रूल क्या है, रूट अंडर i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो खैर 0 है, k का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 9 9 18, 18 का रूट मालूम करो तो 3√2 हो जाएगा। ये हम बारी बारी से सभी निकाल लिए। अब फॉर्मूला लिखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, मॉडुलस का साइन देना, यहाँ लिखना a2 - a1 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ फिर लिख देना b1 क्रॉस b2 वेक्टर, फिर नीचे लिख देना मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। एक चीज, इस वीडियो को देखने से तुमको अनेक क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट सभी तुम मॉडुलस मालूम करना सभी सीख जाओगे। अब चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, सभी का वैल्यू पुट करो। एस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी एस डी इक्वल टू a2 - a1 का वैल्यू हम लोग मालूम कर चुके हैं, i कैप -3j कैप -2k कैप और डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट भी सीख जाओगे, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट देखो यहाँ पर है, लिखोगे -3i कैप +3k कैप। उसके बाद देखो मॉडुलस, देखो मॉडुलस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 3√2। अब आइए डॉट प्रोडक्ट में रूल क्या है, i को i वाले से, j को j वाले से, k को k वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो i को i वाला से करोगे तो 1 × -3 यानी -3, j यहाँ पर -3 है, यहाँ j है ही नहीं यानी 0 है तो ये हो गया 0। यहाँ पर देखो -2 और +3 को मल्टीप्लाई करो तो -6, ये हो गया 3√2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू ये हो गया -9/3√2। अब यहाँ पर लिख दोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, देखो माइनस है ना, मॉड के कारण माइनस प्लस में आ जाएगा, लिख दोगे 3/√2। यही इसका आंसर हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा √2 का रेशनलाइजेशन करोगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3√2/2। यही इसका आंसर हुआ।